नमस्कार भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बिहार के 4.0 से पहले होने जा रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, हमारे भाइयों की बहुत बड़ी जीत है। बिहार स्टेट में अदर स्टेट एज ए जनरल काउंट होगा, सबसे पहली बात यह है। और किन किन पहलू पे हम लोग बात करेंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। पेपर फर्स्ट क्या होता है, पेपर 2 क्या होता है, दोनों पेपर के लिए ध्यान देने वाली बात, जैसे कि एज हो गया, पासिंग मार्क्स हो गया, कितने प्रश्न होंगे, कितने समय मिलेगा, बीएड अपीयरिंग लेंगे कि नहीं लेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, डीएलएड वाले भर सकेंगे या फिर नहीं भर सकेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि एस्टेट होता क्या है। एस्टेट की मतलब एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि बिहार कराती है 9 to 10 और 11 to 12 टीचर की भर्ती के लिए। उससे पहले, ठीक है ना, यह स्टेट का टेट नहीं है, ये ध्यान देना बच्चों, क्योंकि ये बिहार वाले अभ्यर्थी भी देंगे, अदर स्टेट वाले भी देंगे, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए। अगर आप टीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी के लिए योग्यता चाहते हैं, तो आपको पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे कि पेपर फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा, प्लस उसके साथ बीएड अगर आप किए होंगे तो आप जाके पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं मैथ के लिए। अगर पेपर 2 की मैं बात करूँ, पेपर 2 की अगर बात किया जाए तो उसमें भी अगर एलिजिबिलिटी के लिए देखा जाए तो कुछ बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे पीजी प्लस बीएड उनका होगा तो जाके ही वो एलिजिबल होंगे, ये ध्यान देना है। जो बच्चे फिजिक्स से किए होंगे, कुछ बच्चे कंसर्न सब्जेक्ट जो आपका होगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 2 अगर पेपर 2 क्वालिफाई कर लेते हैं तब जाके आप स्टेट मतलब पेपर 2 क्वालिफाई करके तब जाके आप पीजीटी वाला जो वैकेंसी आएगी उसमें एलिजिबल हो पाएंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं दोनों पेपर के लिए कुछ ध्यान देने वाली बात है। जैसे एज क्या रहने वाला है, एज की अगर क्राइटेरिया देखा जाए अभ्यर्थियों, एज की क्राइटेरिया अगर देखा जाए, जनरल वाले भाइयों के लिए 37 मैक्सिमम एज है, ये ध्यान देना है। इसके बाद अगर देखा जाए जो जनरल फीमेल हैं उनके लिए अगर देखा जाए तो 40 ईयर है। इसके बाद जो भी आरक्षित अनारक्षित हैं उनके हिसाब से जो छूट दिया जाएगा वो समझ सकते हैं ओबीसी एसटी एससी इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर बात करें पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है, तो पासिंग मार्क्स बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको पता होना चाहिए। पासिंग मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो जनरल के लिए 50% यानी 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन में 50% जनरल वाले के लिए रहने वाला है। और जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 45% रहने वाला है। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 42.5% रहने वाला है पासिंग मार्क्स। इसके परसेंटेज में बता रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों। इसके बाद जो एससी हैं, ट्राइबल हैं, ब्लाइंड्स हैं और फीमेल हैं, इनके लिए 40% पासिंग मार्क्स रहने वाला है, स्टेट पेपर 2 भी और फर्स्ट भी, दोनों में, याद रखना, ठीक है। जनरल का मैं बता सकता हूँ 75 मार्क्स, यानी कि अगर आप लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे। 150 प्रश्नों में कितने प्रश्न होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस 150 में 150 नंबर के रहने वाले हैं, सभी प्रश्न 1-1 मार्क्स के रहने वाले हैं। आपका सीबीटी बेस्ड यानी कि कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा, इतना ध्यान रखना। कितना समय मिलेगा बच्चों आपको, ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे और 150 मिनट भी आपको मिलेंगे, यानी कि 2.5 घंटे मिलने वाले हैं आपको, 2.5 घंटे मिलने वाले हैं, ये ध्यान देना बच्चों ना। अब कितने प्रश्न रहेंगे, जैसे कि आपका सब्जेक्ट से कितना रहने वाला है, तो 100 प्रश्न आपका सब्जेक्ट से रहने वाला है और प्लस 50 जो रहेंगे आपके, जो आपका 50 रहने वाला है यह शिक्षक कला से रहने वाला है, जीके जीएस से सब मिला के आपका 50 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। बीएड अपीयरिंग वाले बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते इस स्टेट को, क्योंकि उसमें पासिंग मांगा गया है। अगर आपका रिजल्ट स्टेट शुरू होने के 1 दिन पहले भी आता है या फिर 1 घंटे पहले भी आता है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, अन्यथा कंडीशन में बीएड अपीयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते। नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है बच्चों, आप पूरा क्वेश्चन करके आएंगे। इस बार डीएलएड वाले के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली, डीएलएड वाले अभ्यर्थी नहीं भर सकते इसको, क्योंकि इसमें बीएड अनिवार्य किया गया है। धन्यवाद। अगर कोई इसके बजाय कोई क्वेरी आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि अन्य अभ्यर्थी जो इच्छुक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।